ओके, शुरू करते हैं। ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है सेट। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या देखना है। देखो, मेरा टारगेट्स है कि आज आपको समझाना है कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होती है, क्या सेट को किसे कहा जाता है। बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बाद में मेथड ऑफ राइटिंग किसी भी सेट को, हाउ कैन वी राइट अ सेट इन डिफरेंट वेज, ओके, वो हमें देखना है। एंड लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, तो देखो सेट क्या होता है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सेट, सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सिंपल भाषा में ये डेफिनेशन याद रखो। क्या होता है सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि किसको हमें लेना है। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट को लेना है। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ क्लास 9th बॉयज, that is a set of boys. A collection of 9th standard books, all books, it's a one kind of set because इसमें क्लियर बोल रहा है कि वेल डिफाइन है ये। पहले इसमें क्लियर बॉयज को मेंशन कर रहे हैं क्लास 9 के, दूसरे इसमें क्लास 9 के पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो वो वेल डिफाइन है। दैट मीन्स वेल डिफाइन इज इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते आप। मीन्स एक में हमने बॉयज को रखा, दूसरे में बुक रखा, ऐसे कंबाइन नहीं ले सकते। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सिंपली मैथमेटिक्स के फॉर्म में प्योरली सेट होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल। और एक सेट हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट में दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और वो डिनोट करने के लिए कोई कैपिटल लेटर यूज करते हैं जनरली। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, मान लो ए, सेट ए। इसमें मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मुझे 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। इसमें क्या है? नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, दूसरा सेट बी ले, इसमें है रेड, ब्लैक, ऑरेंज। ये क्या है? ये कलर का सेट है। ये क्या है? कलर का सेट है। इसमें मेंशन किया है कि कलर लेना है। ठीक है, ये सिंपल समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं। n is a set of natural numbers 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 का मतलब है कि ये अभी चलते जा रहा है। इस टाइप के सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 and so on. This is again what? Infinite set. Again what? Infinite set. Suppose D set है 0 -1 1। देखो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, सिर्फ 3 एलिमेंट है, तो ये क्या हुआ? एक फाइनाइट सेट हुआ। क्या हुआ? फाइनाइट सेट। इसको हमने लास्ट तक काउंट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, x 1। देखो ये भी एक सेट हुआ जिसमें कितना एलिमेंट है? सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, ओके, समझ में आया? अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ राइटिंग क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग क्या है? मेथड ऑफ राइटिंग क्या है? इसमें दो फॉर्म है। एक सेट दो फॉर्म में लिख सकते। एक है लीस्ट मेथड, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। लीस्ट मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म।
लिस्ट मेथड का दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। सिंपली आप लिस्ट मेथड ही यूज करो, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो लिखा यहाँ पे, ये सभी लिस्ट फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरे पास एक सेट है ए, वो लिखा जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लिस्ट हो गई, इसमें नंबर के बीच में कॉमा आ रहा है, इसको बोलते हैं लिस्ट मेथड। अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसी को मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैंने क्या लिया, एक एक्स लिया, ठीक है। ये एक लाइन खींचेगी, इस लाइन का नाम है सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट या सो दैट, सच दैट उसको बोलेंगे, ठीक है। या कभी कभी इस लाइन की जगह ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। अब चाहे ये यूज करो या ये यूज करो, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स का, बिलोंग्स टू का, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये कैसा है, एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 6, एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 6। अब हमने ये नहीं लिखा, इसके जगह सिर्फ ये लिखा, तो इसका मतलब यही है, बट लिखने का तरीका बदल गया। ये लॉन्ग फॉर्मेट है, ये शॉर्टकट है। मैथमेटिकली हमें बड़े बड़े सेट को इस छोटी सी इंफॉर्मेशन में इकट्ठा करके लिखना है, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बिल्ड करते हैं एज अ प्योर मैथमेटिक्स। हम हर बार ऐसा नहीं लिख सकते बड़े बड़े सेट को, तो शॉर्ट में लिखने के लिए ये तरीका है। और आपको ज्यादा से ज्यादा इसको समझना है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो सेट देखो, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कैसे नेचुरल नंबर है, जो 6 से कम है, ये लेस देन का साइन है। लेस देन का मतलब 6 नहीं होगा, 6 से एक कम, ठीक है। तो ये क्या है, लेस देन है, तो ये क्या है, एक्स लेस देन 6। ये और ये सेम है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, पता है, और 6 से पहले वाला नेचुरल नंबर 5 है, तो 1 से लेके 5 तक सभी नेचुरल नंबर का ये एक सेट है। अंडरस्टूड, ओके। कुछ एग्जाम्पल आप करो, जैसे कि मैंने लिखा सेट बी, इसमें लिखा 2 4 6 8 10। क्या आप इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, ट्राई करो, ठीक है। दूसरा है, मैंने अब एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखा, उसका लिस्ट फॉर्म बताओ। जैसे कि मैंने लिखा x such that x belongs to natural number such that 10 से बड़ा होगा x और 20 से छोटा होगा। तो आपको इसको सेट, ये तो ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको इसको लिस्ट फॉर्म में लिखना है, आपको इसको लिस्ट फॉर्म में लिखना है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो सेम इसी दो कंसेप्ट के ऊपर ये प्रैक्टिस सेट 1.1 है, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे फिर कांटेक्ट करना, ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।